बारिश में नारियल का घर। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा और मजबूत नारियल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने अपने घर बनाए हुए थे। उनमें से एक थी चिड़िया, जिसने पेड़ के नीचे वाले हिस्से में पत्तियों और तिनकों से अपना घोंसला बना रखा था। पेड़ के ऊपरी हिस्से में एक चालाक कौवा भी रहता था। दोनों पक्षियों के घर नारियल के पेड़ पर होने के बावजूद उनमें दोस्ती नहीं थी। कौवा अपने आप में मग्न रहता था और दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता था। एक दिन अचानक आसमान में घने बादल छा गए और बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी। चिड़िया का घोंसला पेड़ के निचले हिस्से में होने के कारण बारिश की बूंदों से भीगने लगा। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घबरा गई। घोंसला धीरे धीरे पानी से भरने लगा और उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसका घोंसला टूट न जाए। वहीं दूसरी ओर कौवा अपने ऊंचे घोंसले में आराम से बैठा था। उसे बारिश का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका घोंसला ऊंचाई पर सुरक्षित था। चिड़िया ने कौवे की ओर देखा और सोचा, अगर मैं कौवे से मदद मांगूं तो शायद वह मेरी मदद कर सकता है। कौवे की स्वभाव से चिड़िया डर गई थी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने साहस जुटाया और उड़कर कौवे के घोंसले तक पहुंच गई। चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवा भाई, मेरा घोंसला बारिश में भीग रहा है। मेरे बच्चे भीगकर बीमार पड़ सकते हैं। क्या तुम हमें अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे सकते हो? कौवा पहले तो कुछ देर चुप रहा। उसे सोचना पड़ा कि क्या उसे चिड़िया की मदद करनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब उसने चिड़िया के मासूम बच्चों की ओर देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घोंसले में आ सकते हैं, पर ध्यान रखना, ज्यादा शोर मत करना। चिड़िया ने कौवे का धन्यवाद किया और तुरंत अपने बच्चों के साथ कौवे के घोंसले में चली गई। वहां पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। कौवा का घोंसला ऊंचाई पर था और वहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। चिड़िया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। बारिश पूरी रात चलती रही, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चों की कौवे की मेहरबानी की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। अगले दिन जब बारिश थमी तो चिड़िया ने कौवे से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं और मेरे बच्चे मुश्किल में पड़ जाते। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। कौवा मुस्कुराया और बोला, यह ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, कल तुम्हारी बारी हो सकती है। इस घटना के बाद चिड़िया और कौवा अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ रहते और जंगल में हर किसी की मदद करते। नारियल के पेड़ पर रहने वाले बाकी पक्षियों ने भी उनसे प्रेरणा ली और समझा कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से ही जीवन सुखी और सुरक्षित हो सकता है। इस तरह बारिश के दिन ने चिड़िया और कौवे के बीच न केवल एक नई दोस्ती की शुरुआत की, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास भी पैदा किया।